ये है कि वी आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। एजम्पशन इज के कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, उधर से हम निकालते हैं कि ताकि वो मूव करती रहे, और या ना तो वो दूर जाए आर से, जो ओरिजिन है उससे डिस्टेंस उसका आर है। आर बढ़ना भी नहीं चाहिए, आर कम भी नहीं होना चाहिए। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए और एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, सो दैट द बॉडी कीप्स ऑन मूविंग इन अ सर्कल। और सर्कल का मतलब यह है कि उसका फासला ओरिजिन से कांस्टेंट रहेगा, विच इज इक्वल टू आर, द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो दूसरा प्रॉब्लम जो था वो मैंने जो आपको दिया था, वो मेरा ख्याल था कि शायद हम न्यूमेरिकल एनालिसिस से सॉल्व करने की कोशिश करें कि अगर ये वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसके क्या असरात होते हैं। देखें, उसका एक असर तो यहीं पे आपको नज़र आ रहा है। जब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो अब अगर एक्सेलरेशन उतना ही है जितना पहले था, ये देखें यहाँ पर इन दोनों का एक्सेलरेशन उतना ही है जितना पहले था, इनका एम्पलीट्यूड। तो अब ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, सर्कल से हट जाएगी है। जब ये सर्कल से हट जाएगी तो ये एक स्पाइरल आउटवर्डली बनाना शुरू करेगी, और जब ये स्पाइरल आउटवर्डली बनाना शुरू करेगी तो फिर हमारे लिए मसले बढ़ते जाएंगे। वो हम क्या न्यूमेरिकल एनालिसिस से निकाल सकते हैं या नहीं, लेकिन ये एक अलग बहस है। मैं इस वक्त इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा, बिकॉज दैट विल कंज्यूम ऑल द लेक्चर। अच्छा, अब हम इसी एक्सप्रेशन को कि टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये है ना हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये आई है ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई आर के। वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो स्केयर है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो स्केयर है वो बराबर आया है ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई आर के। तो अब हम इसको किसी और तरीके से निकालने की कोशिश करना चाहते हैं। अच्छा, वो आप कोई बता सकते हैं मुझे, इसके अलावा कोई तरीका बता सकते हैं जिसके तहत हम, ये रिकॉर्ड हो रहा है जी सेशन? यस सर। नहीं यार, नहीं हो रहा। हो रहा है सर रिकॉर्ड। हो रहा है? अच्छा चलें, ठीक है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। भट्टी साहब भी आ गए। इसके अलावा कोई आसान तरीका आप मुझे बता सकते हैं निकालने का? ज़्यादा आसान तरीका, आसान मुश्किल की तो बात ये होती है कि जो चीज़ समझ आ जाए वो हमें आसान लगती है, जो चीज़ समझ ना आए वो मुश्किल लगती है शुरू में। तो कोई ऐसा तरीका आप बता सकते हैं या इंडिकेट कर सकते हैं या इशारा कर सकते हैं जो हमें ये बता सके कि जो ज़्यादा आसानी के साथ हमको हमको ये एक्सप्रेशन, प्रॉब्लम क्या है कि एक बॉडी, मैं प्रॉब्लम आपको दोबारा से यहाँ पे आप भी अगर बनाना चाहें तो बना लें। ये देखें जी, ये एक सर्कल मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। ये आ, इतना बड़ा मैंने सर्कल बना लिया और इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट लगा दिया, पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, और उस पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट को, नहीं अच्छा, ये पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट पे लग गया है। मुझे पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए सर्कल के ऊपर, और सर्कल की उसके बाद उसको फिर इधर लेके आना चाहिए, वरना वो, अच्छा अब मैं इसको घुमा देता हूँ। देखें, ये देखें, ये एक बॉडी जो है ये सर्कल पे मूव कर रही है। ताहिर साहब ठीक है? यस सर। अब आप मुझे ये बताइए कि इस बॉडी का जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई,
मैं इसको स्टॉप कर दूं, अगर यहाँ पर लाके मैं स्टॉप कर देता हूं तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं ये यहाँ पे। ये क्या हो गया, मैं कैसे कैसे निकालूं जी इसका परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर? सी पे सर क्लिक करेंगे तो होगा, सी पे क्लिक करें, और उसके बाद नीचे वाली लाइन पे आना चाहिए। आ गया। तो अब मैं इसका सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, मैं आपको ये वाला पार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो मैं सेगमेंट ले लेता हूँ यहाँ से, एक सेगमेंट ये है और एक सेगमेंट यहाँ पे आ गई है, ठीक है जी। और जो लाइन थी परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम गायब कर देते हैं। अच्छा, इससे पहले मुझे ये सेगमेंट भी ड्रॉ कर देना चाहिए था। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए थी असूलन। मैं अगर आप कहें तो मैं कर लगा देता हूँ, वेक्टर होना चाहिए ये। तो अब आप देखें कि मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देता हूँ कलर रेड से, और ये हमारा वेक्टर हो गया। अगर हम पॉइंट सी को मूव करें, पॉइंट सी, ये देख, ये पॉइंट, हो ये क्या मसला हो गया यार। वो ये सेगमेंट डी लगा, डी जो है वो एक्स पे नहीं लगा, ये मसला हो गया। बी एक्स पे नहीं लगा। यस सर, वो एक्स वाले एक्स एक्सिस पे डी नहीं लगा था, थोड़ा ऊपर अच्छा, लग गया। तो ये मैं इसको डिलीट कर दूं, डिलीट, और अब मैं इसको भी डिलीट कर दूं। तो अब मैं लगाता हूँ यहाँ पहले से। एफ 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 को एफ लगा हुआ है, एफ को विजिबल कर सकते हैं आप, एफ को उधर से विजिबल कर सकते हैं अलजेब्रा से। यहाँ से, यस सर। अच्छा अच्छा, ये लाइन तो ठीक लगी थी, हाँ। यस सर। लेकिन उसके बाद क्या गड़बड़ हो गई थी, इसको अगर हम अब घुमाएं सेगमेंट, तो फिर ठीक चलता है ये। यस सर, ये सही चलना चाहिए अभी। हाँ, ये ठीक चल रहा है। तो वो वहां पे इंटरसेक्शन निकालना चाहिए था, ये करना है ना। यस सर। हाँ जी, सेगमेंट सेगमेंट लगानी है बेसिकली आपने नहीं इधर नहीं, से। इंटरसेक्शन निकालना चाहिए था इसका एक्स एक्सिस के ऊपर। ये गलती कर दी हमने। इंटरसेक्शन कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं इंटरसेक्ट। ये जी इंटरसेक्ट। ओहो, बंद हो जाए यार। ये लो जी, ये अब बंद 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 बंद। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं लाइन जी को ख़त्म कर देता हूँ, और इसका इंटरसेक्ट निकालता हूँ, इन दो लाइंस का इंटरसेक्ट निकालता हूँ, इन दो लाइंस का। ये ई आ गया, ठीक है ना जी। और अब इस लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं नज़र लाने की ज़रूरत नहीं है। ई और डी को मैं मिला देता हूँ, तो ये वेक्टर, ये हमारा, ओहो, फिर नज़र आ गई है। हाँ जी। आ, ओहो, ई तो नज़र आती रहनी चाहिए थी। ई किधर चली गई? रीडू कर ले सर, आगे चले जाएं। ये ई आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। ये वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। नाउ दिस इज अगेन अ वेक्टर, और इसका हम, अब ये वाली जो लाइन है, इसको हम, ओहो, इस लाइन को हम छुपा देते हैं।
अब अगर हम इसको सी को चलाएं तो ये देखें, ये इसके साथ साथ चलता है, ठीक है ना। ठीक। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट नहीं, इसका वाई कंपोनेंट है, ये यस वाई सर। कंपोनेंट है ना। यस सर। अच्छा, लेबल खत्म कर दें इसके, इसका भी लेबल खत्म कर दें और ई पॉइंट को रहने देते हैं। हाँ, इसका कलर तब्दील कर दें, कलर इसका कर दें ये जामनी कर देते हैं कलर, और स्टाइल इसका बढ़ा देते हैं। चलें, ये हो गया। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि हमें ए और ई के दरमियान भी एक वेक्टर लगाना पड़ेगा। ए और ई के दरमियान ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अभी भी मैं चला के देखूं, चलेगा ये? चलना आ, चाहिए। हाँ चलना चाहिए ये। हाँ, ये चल रहा है ना, ठीक है ना। ये देखें, ये नेगेटिव भी होता है, डायरेक्शन भी तब्दील करता है। जी। देखा आप, डायरेक्शन भी ये तब्दील करता है अपने यहाँ, खुद ही यस सर। डायरेक्शन करता है। तो मैं इसका लेबल ख़त्म कर दूं, ऑल राइट। और ये इसका कलर मैं चेंज कर दूं, स्टाइल, हाँ, इसका कलर मैं चेंज कर दूं, नीला कर देता हूँ। ये नीला हो गया। और स्टाइल में थोड़ा सा इसको बढ़ा कर देता हूँ, ऑल राइट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ए ई वेक्टर, हाँ जी, ये मुझे बताइए ताहिर साहब कि ये जो ब्लू वेक्टर है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ब्लू वेक्टर दोबारा से, ताकि आपको ये आसानी रहे कि ये ब्लू वेक्टर है। ये ब्लू वेक्टर जो है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपने मुझे बताना है। मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ आपको दी हुई है। पहले मैं सुहेब से पूछूंगा। ये ब्लू वेक्टर हमें दिया हुआ है, नहीं, ब्लू वेक्टर हमें निकालना है, और ये रेड वेक्टर भी हमें निकालना है। रेड वेक्टर भी हमें निकालना है। मैं सारों को एक ही लाइन में इस वक्त ड्रॉ कर देता हूँ। ये इनकी डायरेक्शन तो तब्दील होती रहती हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं एक ही डायरेक्शन में इनको ड्रॉ कर दूँ। इट्स ऑल राइट, ओके। अच्छा जी, ये शो लेबल ख़त्म कर दें हम। इसका हम सेटिंग में जाके और कलर भी तब्दील कर दें, कलर ब्लू कर दें। और स्टाइल इसका, नहीं, कलर ब्लू नहीं, कलर इसका कर दें हम, ये वाला कलर कर दें, ठीक है। और सेटिंग्स में, स्टाइल में जाके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है जी। ये हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट्स, हमें सिर्फ वेक्टर्स दिखाने की ज़रूरत है। और वो कलर कोडेड हैं, तो इसलिए हमें पता चल जाएगा। तो शोएब, आप मेरे साथ हैं? जी जी, साथ है। आवाज़ आ रही आपकी है? आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, अभी कैसे आ रही है? आ रही है, मैंने अपना स्पीकर भी अभी अभी सही आ रही है अर्शद साहब? ठीक आ रही है जी। बेहतर है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अब ठीक है। अच्छा, जी। इसका मैं ये ए ख़त्म करना चाह रहा था। आ, अच्छा, एक और वेक्टर है, और वो है ऑरेंज वेक्टर, वो भी मैं ड्रॉ कर दूं। जी। अच्छा, इस ऑरेंज वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद ये तीनों वेक्टर्स हमारे सामने आ गए। इसका कलर ऑरेंज है, इसकी मोटाई भी ज़रा बढ़ा दी हमने। और इसके जो ये हैं शो ऑब्जेक्ट, ओहो ना, ये नहीं, हम्म, ये इसका शो ऑब्जेक्ट ख़त्म करना है। शो ऑब्जेक्ट
और इसका भी शो ऑब्जेक्ट ख़त्म करना है और इसका लेबल ख़त्म करना है। ओके, शो लेबल। तो ये 3 वेक्टर हमारे पास हैं। अच्छा, अब मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इसको मैं चला देता हूँ, ये देखें, ये पॉइंट डी जो है ना, ये सर्कल में घूम रहा है। इसमें इसके घूमने की वजह से जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, जो ऑरेंज के साथ है, वो तो आपको पता है, नजर आ रहा है कांस्टेंट है। एंगल तब्दील हो रहा है, नजर आ रहा है ना आपको सोहेब? जी जी, ये आपको ऑरेंज नजर, वाला, लेकिन इसमें फिगर सर्कल में ऑरेंज वाला कोई नहीं नजर आ रहा मुझे, या वो रेड है मेरा ख्याल है। अच्छा वो जी रेड रेड कर है। देते। अच्छा वो रेड है, ठीक है ठीक। ओके, मेरा ख्याल ये था कोई और। जी तो भी मुझे कर देना चाहिए रेड फिर। आ, ठीक है जी, अब ठीक है, जी जी ऑल राइट। अब हमें ये पता है कि ये जो है ये आर है, ये हमें पता है पहले से। दिस इज जी जी। गिवन। हम वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। जी जी हम यहाँ पे आर लिख देते। आर इज द रेडियस ऑफ, नहीं क्या, आर यहाँ पे आर आ गया, ठीक है जी, ये आर है, ठीक है। जी जी ये आर है और ये इसकी आर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये भी हमें पता है, ठीक है ना। जी। हम्म, मैग्नीट्यूड इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो तो तब्दील होता है, लेकिन उसका हम्म, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड तब्दील नहीं होता। बाकी जो दूसरे जी हैं उनकी डायरेक्शन भी तब्दील होती है और एम्पलीट्यूड भी तब्दील होता है, ठीक है ना। जी जी ताहिर साहब, आप एग्री करते हैं ना इससे? यस सर। फर्स्ट करें, हम यहाँ पे हैं, यहाँ यहाँ से आसपास हैं। अब आपने थोड़ी देर सोचना है, उसके बाद जवाब देना है। हम यहाँ पे हैं, इस पे हैं, यहाँ पे ये नीला वेक्टर तो जीरो हुआ है ना, ये देखें जरा। जी और जो पिंक वेक्टर है या जामनी वेक्टर है, ये मैक्सिमम हुआ हुआ है 7। मुझे आपने ये बताना है कि आर फिक्स्ड है, रेडियस फिक्स्ड है, तो ये पिंक का एम्पलीट्यूड कितना होगा। और सोच के ज़रा थोड़ा सोच के बताना है, फौरन जवाब ना दे दें। ताहिर साहब आप भी सोच लें, और सोहेब साहब आप भी सोच लें। और हमारे साथ कोई नहीं है इस वक्त? तो भट्टी साहब हैं? क्या वो इलाहाबाद वाले भी नहीं आए? नो। नहीं, उनका मेल का जवाब आया, वो कह रहे हैं मैं घर पहुंचते ही मैं ज्वाइन करता हूँ, तो अभी निकले अच्छा हुए हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा जी, सोहेब साहब और आप ताहिर साहब, ये बताइए कि व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द वर्टिकल part of the vector, which is Jamni, or and the horizontal part which is blue. ये आपने सोचना है और सोचने के बाद फिर मुझे जवाब देना है। जी जी जी। सर बेसिकली तो पाइथागोरस थ्योरम से वो निकाला जा सकता है कि हम जो रेडियस है उसको सी ले लें, तो वो सी स्केयर है। नहीं तो नहीं नहीं, रेडियस तो आर आर लिया हुआ है हमने। यस, वो उसको हम को इमेजिन कर लेते हैं कि वो किसी
चीज का स्क्वायर है तो वो डेफिनेटली एडिशन मुझे है देखें, उसका। मेरा सवाल तो समझने की कोशिश करें ना। मुझे चाहिए नीला जो पार्ट है उसके लिए एक एक्सप्रेशन चाहिए। मैं इक्वेशन ऑफ ए सर्कल नहीं चाहिए मुझे, या मुझे इस ट्रायंगल में ये नहीं चाहिए कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर। वो तो फिर आ जाएगा, अगर बेस का स्क्वायर लेंगे तो फिर पता चल जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस पिंक का स्क्वायर, तो वो फिर पिंक की टर्म्स में आ जाएगा। देखे ना, मुझे तो एक इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन चाहिए। सर इंडिपेंडेंट इधर से भी इंडिपेंडेंट बन जाएगा कैसे बन क्यों? जाएगा? क्योंकि जब हमने उधर उसे आपको आपने बिल्कुल जीरो एंगल पे रखा है ना, हाँ बेसिकली जी। इंक्रीमेंटल अप्रोच ही होगी, वो न्यूमेरिकल वाली सिस्टम से ही आएगा कि नहीं वो नहीं बिल्कुल। नहीं, ये इसको न्यूमेरिकल से करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सवाल है ये। न्यूमेरिकल में तो हम उस वक्त जाते हैं जब हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। ये तो बहुत ही मैंने आसान सवाल पूछा है। आप ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बेसिकली मास्टर तो साहब जब ये साइन कोसाइन होगा, साइन कोसाइन। एक साइन थीटा है और एक कोसाइन थीटा है, क्या बात कर रहे हो यार? वहां से ये लिख। तुम ये इनसे बात करो ना जरा। मुझे तो बात समझ नहीं आ रही तुम्हारी ये। बट इनसे ताहिर साहब से बात करो ना जरा। मेरा ख्याल है ताहिर साहब को भी अभी समझ में आ गई। ताहिर साहब, नहीं आई उनको, बिल्कुल समझ नहीं आई। मुझे नहीं आई तो उनको भी नहीं आई होगी, वो मेरे साथ हैं। नहीं ये पहले भी ताहिर साहब आप हमारे साथ हैं। जी जी मैं आपके साथ हूँ। तो वो, हाँ तो ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल जब हमने पढ़ा था ना, तो उसमें यानी कि अगर किस पॉइंट ऑन अ सर्कल रोटेट कर रहा है तो उसकी जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो है ना, वो उसको निकालने, यानी कि इस ट्रायंगल का वो जो आपने पाइथागोरस थ्योरम का है उसी को अगर इमेजिन कर लें तो एंगल थीटा ले लें, तो आप इसको नोट करेंगे कि अभी वन वाला साइन एक एम्पलीट्यूड जो है ना वो साइन थीटा से आ जाएगा और दूसरा कोसाइन थीटा से। क्योंकि जब एक वन होती है तो दूसरी ज़ीरो हो जाती है, जब दूसरी ज़ीरो होती है तो पहली वाली वन हो जाती है। तो ये मेरा ख्याल है वहाँ से दोनों यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। तो ठीक है, वो मैं भी बेसिकली मेरे ख्याल में सैम ही कह रहा था कि वो एंगल हम वन रख लेते हैं उसका, तो उसको इंक्रीमेंट करके उसके मुख्तलिफ रूप पे लगा सकते हैं। यार ये मुझसे लिखा क्यों नहीं जा रहा? सर इधर लिखे हैं, लिखा जाएगा। x इज इक्वल टू आर कोसाइन ऑफ टी, ये लिखा जाएगा? यस सर। क्या बात है, ये तो लिखा गया है वाकई। तो यस सर। आर कोसाइन ऑफ टी को मैं कलर दे दूं अगर, आर कोसाइन टी जो है, वो क्या है, ये वाला कलर है इसका। हाँ, और इसका साइज भी अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो मीडियम साइज में, चले ये भी हो गया। क्या बात है, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, यस सर। समझ आ गया ना आपको? हाँ, यस सर। इसका मैग्नीट्यूड तो आर है, वो फिक्स्ड है। ये हम टी जो है ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये एंगल टी है। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसी तरह से मैं दूसरे का एंगल लेना चाहता हूँ, दूसरे की वैल्यू लेना चाहता हूँ, वो कितनी होगी? जी, एक्स नहीं आर, वाई इज इक्वल टू। नहीं वाई इज इक्वल टू, ये लिख क्यों नहीं रहा? सर वो उधर क्लिक करें उस एरिया में, टेक्स्ट एरिया में, टेक्स्ट एरिया में इधर बस। ठीक है। आर, वाई इज इक्वल टू आर साइन टी। आर इज इक्वल टू, वाई वाई इज टू, वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ टी। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ, और इसका भी मैं कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ।
सेटिंग्स में जाके कलर इसका ब्लू कर देते हैं हम। टेक्स्ट का कलर नहीं आ रहा यहाँ पे, कलर ये जी, ये रहा कलर, ये कलर चेंज हो गया। और टेक्स्ट का साइज भी मैंने चेंज करना है, स्मॉल से लार्ज, मीडियम, ये भी चेंज हो गया। ठीक है ना जी। और ये तो आर है ही है, ठीक है, समझ आ गई ना बात आपको? यस सर। अब मैं इसको सी वेक्टर की तरफ चला गया। सी वेक्टर किधर है? ये है सी वेक्टर। ये देखें जी, ये इनके एम्पलीट्यूड तब्दील होते जा रहे हैं। ठीक है जी। यस सर। और हमने इनके एम्पलीट्यूड्स भी निकाल लिए। ये डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड्स हैं, ठीक है ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट और वाई डिस्प्लेसमेंट। आप मेरी बात से एग्री करते हैं ना? यस सर। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट और वाई डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाला है हमने। अब बताएं सवाल, दूसरा सवाल क्या होगा जो हम कल कर रहे थे, आज हम एक और तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सवाल क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो हमें दिए हुए हैं, ये चीज तो मैं आपसे पूछ रहा था, लेकिन ये हमें दिया हुआ है, हमें y कंपोनेंट भी दिया हुआ है, हमें x कंपोनेंट भी दिया हुआ है। या अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r दिया हुआ होता और एंगल दिया हुआ होता t, तो हम r sin t और x cos t निकाल सकते थे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल ताहिर साहब क्या होगा, बताएं जी। नेक्स्ट सवाल ये है कि वो हम इससे v2 ओवर r कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? हाँ, यस। वेलोसिटी का x कंपोनेंट कैसे निकालेंगे और वेलोसिटी का y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? तो ये मुझे यहाँ पर इसको थोड़ा सा मुझे एडिट करना चाहिए और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर देना चाहिए। लैपटॉप चार्जर निकाल लें लैपटॉप की। हाँ, चार्जर लगा लूँ। हाँ जी, सर। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट भी कर दिया, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट। ठीक है ना। हो, ये तो चार्जिंग हो गई, शुरू हो गई। अच्छा, ये जो है इसी तरह इसको भी हम यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट। ठीक है ना। ये हमें दिया हुआ है। और अब हम क्या निकालना चाहते हैं? अब हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटी का। हाँ, यस सर। वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी का नहीं, वी वेलोसिटी का। और साथ ही हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटी का x कंपोनेंट। ठीक है ना। ये भी एडिट कर दिया हमने वेलोसिटी का। मैं पूरा इस दफ़ा पहले पूरा सवाल लिख दूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या क्या निकालना चाहते हैं। एक तो हम ये चीज़ निकालना चाहते हैं, ठीक है ना जी, ये इसके बराबर नहीं होगा, किसी और चीज़ के बराबर होगा। वो क्या होगा वो हम निकालेंगे। दूसरा हम निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का ही x कंपोनेंट। जैसे पहले निकाला था ना हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसी तरह हम यहां पर भी निकालना चाहते हैं।
ये हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस के जरिए से कर रहे हैं। तो होना चाहिए था यार इलाहाबाद वाले को आज। ये बड़ी बुनियादी चीज़ है जो लोगों को समझ नहीं आती। अब आप मुझे ताहिर साहब ये बताएं कि डी वाई हमें दिया हुआ है, तो वी वाई किसके बराबर होगा, बताएं जी। सर बेसिकली उसको मेरे ख्याल में एक दफा और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो निकल आएगा एक वेलोसिटी, दफा और क्या मतलब, पहले भी निकाला है हमने? या हाँ, पहली दफा निकाल लेते हैं। पहली दफा निकालेंगे। ये कौन सा बोल रही है, समीना है भाई? जी जी स्मिता हाँ, समीना है हमारे साथ? सर मेरा ये हेडफोन का इशू आ हाँ, रही है, स्मिता आवाज आ रही है? समीना है तो ब्लूटूथ दोस्त की जी? जी स्मिना है, उनका कोई माइक का मसला है, वो अभी बात तो करेंगे, उनकी आवाज आ रही है लेकिन हमारी उन्हें नहीं आ रही। अच्छा, इसकी हेडफोन क्या होगी दोस्त इसकी, इसको कैसे करेंगे? इसका भी कॉस सर को एक जब, मिनट ब्लूटूथ कनेक्ट कर लो। हाँ कर लें कनेक्ट, ये माइनस हो जाएगा कॉस टी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन टी। ठीक है, ठीक है। फोन से इसको डिस्कनेक्ट कर दो। हाँ अब देख लें समीना, आपको एक दफा हम फिर मौका दे देते हैं। ये भट्टी साहब आप जरा इन्हें एक्सप्लेन कर दें, यहाँ से एक्सप्लेन करें कि आर वेक्टर। समीना कितनी देर बाद तुमने ज्वाइन किया था, कितना लेट ज्वाइन किया था? अभी 2 मिनट हुए हैं उन्हें ज्वाइन किए हुए। तो इनको ये जो कुछ मैंने किया है ना, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करके बता दें एक दफा जरा, ताहिर साहब। तो फिर साहब आपने वो पॉइंट गेट किया, आप बता दें। चलें शोएब साहब आप बता दें, लेकिन डिटेल में बताइएगा इनको। हाँ जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं समझ ना, पता नहीं लास्ट सेशन आप मेरा ख्याल है थी जब वो, तो उससे थोड़ा इस दफ़ा ना प्रॉब्लम फ़र्क है। आज वाली प्रॉब्लम में ये कर रहे हैं हम कि हमारे पास ये हमें गिवन है कि पॉइंट जो है ना, या कैनन बॉल जो है वो इस सर्कुलर पाथ में जा रही है। ये जो ग्रीन सर्कल हमें शो किया हुआ है ना, तो ट्रेजेक्ट्री हमें नोन है। तो अब हम ये करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले ये जो ट्रेजेक्ट्री नोन है, तो इसको हम देखना चाह रहे हैं कि कैसे इसको पॉइंट्स को निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगा कि सर्कल में जब आप कोई भी पॉइंट एट अ सर्कल लेंगी, तो अगर आपने पढ़ी है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, या आइडिया नहीं है आपको? मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। हाँ जी जी जी। बताइए, बोलिए। जी सर, वो मेरा ना वो पहले वो कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रही थी, अभी हो गई है। अच्छा बताएं ना, आप ये सवाल जो पूछ रहे हैं इसका जवाब बताएं ना। सर वो मिस हो गया ना वो सारा टाइम, जब सर ने जब इतना बोला ना, जब कि आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ी हुई है, बस मुझे समझ आई, पढ़ी होंगी लेकिन अब याद नहीं है मुझे। अच्छा, आप पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात ना करें सोहेब, आप ये पूछें कि ये आर है तो, और ये एंगल टी है, ठीक है, तो जी जी। ये कितना होगा, ये बता दें बस। सर ये डी और एफ कितना होगा? ये आर है, ये ये एंगल, आर है, ये आर है, ये एंगल टी है, तो ये कितना होगा? ये डी और ई की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, डी और ई का मैग्नीट्यूड कितना होगा अगर ये एंगल टी है और ये एम्पलीट्यूड रेडियस जो है वो आर है, ठीक है, तो और एंगल टी है, तो फिर ये कितना होगा? अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये बढ़ता जाता है, कम करता हूँ तो ये कम होता जाता है, ये देखें, ठीक है ना। तो सर ये डी एफ जो है वो डी वाई बाय डी ई है ये, डी ई, हाँ डी ई जो है वो फिर इसके इक्वल होगा डी, ये जो है क्यू डी बाय क्यू तो कहीं है ही नहीं। जीरो, जो पता नहीं वो मुझे नजर नहीं आ रहा, वो छोटा सा क्या लिखा हुआ है, उसका वैल्यू क्या है? ये पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट से लेके जो डी तक की वैल्यू है ना ये। हाँ, नहीं नहीं, ये आप इसको देखें, आप कह रही हैं कि ये वैल्यू, हाँ, इसका स्क्वायर हाँ माइनस जी, इसका स्क्वायर,
जी बिल्कुल। नहीं, लेकिन फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा ना बीच में। हम इसको हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ये जो आपका वायलेट वेक्टर है, जामनी वेक्टर है, इसका एम्पलीट्यूड को हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, इसके एम्पलीट्यूड में विच इज आर एंड दिस एंगल थीटा, दिस एंगल टी। 54 है हमारा हाउस नंबर माज। जी सर मेरा बेटा वो किसी गलत एड्रेस बता रहा है, मैं उसको बता रही हूँ घर का एड्रेस क्या है जो अभी बाहर। ये बासिल साहब भी आ गए हैं, अशर साहब, बासिल साहब आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया। हाउस बासिल नंबर साहब, 54। बासिल साहब आ गए आप? अस्सलाम वालेकुम सर। सर सॉरी यार हम आपको बहुत मिस कर रहे थे, हमें बड़ी सर। गालियां पड़ी आपके पीछे। सर मैं भी बहुत मिस कर रहा था सर। मैं पिछली 3 क्लासेस से बहुत मिस कर रहा था, हुई नहीं थी जो। आप तो सिर्फ मिस कर रहे थे ना, हम तो गालियां खा रहे थे। वो मेरी खुश नसीबी है सर। अच्छा, हम वो आपकी खुशनसीबी है कि हमें गालियां पड़ रही थी। नहीं 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 सर, आपको मुझे लगा मुझे पड़ रही थी, मुझे लगा गालियां मुझे। नहीं नहीं, आपको नहीं पड़ रही थी, हमें पड़ रही थी। अच्छा सर। सर ऐसा ये किसकी जरूरत हुई सर? ये जुर्रत किसकी हुई, मतलब जुर्रत, हम किस खाते की मूली हैं जी? हम तो यहाँ बैठ के दुकान खोल के बैठे हुए हैं, कस्टमर नहीं आके सर। जूती भी मार दे तो कोई कुछ नहीं सर कहता। उन्होंने सर कहा जी ये आपको आपको मैथ पढ़ाना नहीं आता, आप पता नहीं किस तरह से मैथ पढ़ा रहे हैं, ना सर उसमें आप ना इल्म की तकसीम कर रहे हैं। ना उसमें इंटरेस्ट है, ना उसमें एक्साइटमेंट है, ना उसमें हमें कुछ समझ आता है, हम तो नहीं पढ़ना चाहते। तो सर इसका मतलब उनको मैथ्स पढ़ना नहीं आता। अब यार ये मैं अगर कहूँगा ना तो फिर इसका मतलब मैं उन तमाम मैथ्स टीचर्स में शामिल हो जाऊंगा जो अपना ब्लेम स्टूडेंट्स पे डालते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है। अच्छा चलो तुमसे सवाल करते हैं। ये देखो यार, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। जी एक सर्कल में एक पॉइंट मूव कर रहा है, ये देखो जरा, ठीक है बासिल? जी सर। जी सर। अब तो नहीं जाओगे ना? नहीं नहीं जाऊंगा सर, नहीं जाऊंगा, मैं जल्दी आया इसीलिए। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। नजर आ रही है? जी जी नजर आ रहा है सर। अच्छा, रेडियस का, ये जो सर्कल का रेडियस है वो आर है, ये जी रेड कलर का है ना, आर है, जी ठीक है? मुझे अब ये बताओ, मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूँ, कि जी जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ना, इसके दो कंपोनेंट है वेक्टर के, एक हॉरिजेंटल है, एक वर्टिकल है। जी इसका मैग्नीट्यूड आर है और ये एंगल थीटा है, जी ठीक है? ये मुझे बताओ कि ये जो पिंक कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट है, ये किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ आर एंड इन टर्म्स ऑफ थीटा और टी? अच्छा सर, एक मिनट में बताता हूँ। मैं देख के सर, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए सर, मैं बस बता रहा हूँ। आप ले लें, अपना वक्त ले लें। समीना आप भी सोच लें, वक्त ले लो यार, गालियां ना देना हमको। वासिल, वक्त सर जितना मेरी ले। जरूरत नहीं है सर इतनी। यार जुर्रत तो देख के, तुमने उस दिन देखी होती है, तुम्हारे अंदर भी जुर्रत आ जाती। सर नहीं नहीं सर, सर उस दिन मैं थी नहीं, बहुत गलत हुआ उस दिन। वो मोहतरम हमारे जो साथ थे वो गलत थे, वो गलत बात कर रहे थे। तो आपने तो यही कहना है ना जी, आप मेरे साथ हैं इसलिए आपने यही कहना है। नहीं सर आपके साथ होना वो एक अलग बात है, लेकिन वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनको कि टीचर आज के ज़माने में भी, जबकि हम इतना मॉडर्नाइज होने की कोशिश कर रहे हैं स्टडी एजुकेशन में, इस किस्म के टीचर अभी भी हैं जो संडूर में हुआ करते थे। मैं बड़ी परेशान हूँ उनको सुन के। जी इस सर, तरह के मुझे वो एग्जैक्टली बात तो पता नहीं, लेकिन मैंने ईमेल पढ़े थे सर जो आपने भेजे थे, उनसे कुछ मुझे पता चला। तो इसमें नहीं सर सर, तो उन्हीं की वो रिकॉर्डिंग है सर। सुनी ना तो उस दिन की लेक्चर की, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, मुझे तब पता चला कैसे वो नहीं क्या वो बोल रहे थे। रिकॉर्डिंग में आप देखें ना, रिकॉर्डिंग में आप सुने ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि हमें कितने थप्पड़ पड़े हैं। सर ये वो आप मैंने पर नहीं, रिकॉर्डिंग सुनी उल्टा थी। उनके ऊपर ही है सर। नहीं जी नहीं, जो थप्पड़ इंसान को खुद पड़ते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि वो किसी और को पढ़े, हमें ही पढ़े।
और हम डिजर्व करते थे पढ़े। अच्छा आप ये बताएं कि ये आर है, रेडियस है, ये कांस्टेंट है, सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता है, ये एंगल है। अब आप ये बताएं कि जो वर्टिकल पार्ट है जो एंगल के सामने है, इसको इसका एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ये जो बेस है इसका एक और फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, वो क्या है? सर इनका अगर वो ऊपर वाली जो रेड वाली लाइन उसको हम ए कहते हैं और ब्लू को बी कहते हैं, तो अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो सी वाली लाइन पर्पल वाली नहीं आएगी? डेरिवेटिव कहाँ से आ गया? अभी तो हम ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं सिर्फ। हाँ हाँ हाँ, अभी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम। ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में, इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अभी हम वेलोसिटी पे नहीं आए। ठीक ठीक। वासिल, हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है। हम निकालना चाह रहे हैं कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? जो परपेंडिकुलर है। वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि ये इसका फासला एक्स एक्सिस से कितना है। यहाँ एक्स एक्सिस से फासला पॉजिटिव है, यहाँ एक्स एक्सिस से फासला नेगेटिव है। देखा है तुमने? जी 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 जी, ठीक है ना? जी सर। अच्छा, यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ वाई एक्सिस से फासला इतना है इसका, और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है। ये तुम यहाँ पर भी देखो तो वाई एक्सिस से जो फासला है ये वाई एक्सिस है, वो भी नेगेटिव, एक्सिस से भी नेगेटिव है, एक्स एक्सिस से भी यहाँ नेगेटिव है, यहाँ एक्स एक्सिस से यहाँ एक्सिस से नेगेटिव है, एक्स एक्सिस से जी एक्स नहीं, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव है, और नहीं 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 नहीं, एक्स जी एक्स से नेगेटिव है और वाई से पॉजिटिव है। एक्स से पॉजिटिव है, नहीं एक्स से नेगेटिव है और वाई से पॉजिटिव है। ये एक्स एक्सिस है ना? जी एक्स से नेगेटिव है सर। नेगेटिव कहाँ है? ऊपर है। नहीं नहीं सर, वो ये ऊपर नहीं है ये सर तो वो हाँ 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 सर, वो ऊपर है ना ये। जी जो सर, चीज ऊपर है एक्स एक्सिस से वो पॉजिटिव है, ठीक है ना? जी। यहाँ पर जाके ये नेगेटिव हो जाता है से, यहाँ भी नेगेटिव रहता है, यहाँ फिर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है? मुझे ये बताओ कि ये जो इस एंगल के सामने वाला वर्टिकल कंपोनेंट है इसका, इस ट्रायंगल का जिसका हाइपोटेन्यूज आर है, ये किसके बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन टर्म्स ऑफ आर एंड टी? सर साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सर परपेंडिकुलर अपॉन, तो सर ये एंगल इनटू हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। साइन ऑफ एंगल इनटू हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज आर है जी, और ये साइन ऑफ टी हो गया, ठीक हो गया? हाँ जी। अच्छा, और ये किसके बराबर होगा? कौन वाला सर? ये वाला जो बेस है, ये तो आपने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला है ना, जो बेस कंपोनेंट है वो कितना होगा? ये एक्स कंपोनेंट है ना, जब भी मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, यहाँ लिखा है डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट। सर cos ऑफ एंगल इनटू हाइपोटेन्यूज, यही आ गया ना? जी। तमीना, अब आप एग्री करती हैं? जी सर। बताएं, ये तो यार 8वीं जमात की हैं? ये सर वही मैं अपने बेटे को बुला रही थी, मेरे को उससे पूछती है 6वीं क्लास 8वीं क्लास वाले मेरे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब भूले हुए मैं बिल्कुल। हाँ पूछ लें, ये तो आपको आने चाहिए, तो 8वीं जमात के हैं जी। जी बिल्कुल ऐसे ही सर। ये देखो बेटे, इधर आके देखो, ये अगर आपके पास दो साइड्स हैं, इसकी वैल्यू आपके पास है और इसकी है, और ये फाइंड करना आपने सीखा है, ये कैसे आते हैं? तो ये जरा बता दो कैसे। ये एंगल है, ये एंगल कोई भी 45 ले लें, 45 नजर आ रहा है या लाइक ये एंगल टी है होगा, एंगल टी।
आपने ए और बी ये है, ये सी वाला फाइंड करना है। ये निकालना ही होगा। कैसे है? ये आर है, ये आर है, ये एंगल टी है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, तो जो हाइट है वो निकालनी है। जी, ये एंगल भी है और ये हाइट निकालनी। अगर आपने इससे प्रॉब्लम किया तो मुझे बताओ, वरना ठीक है। ये क्लास 6 में है, उसने नहीं किया होगा ना। उन्होंने ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ी, ऐसे सिंपल सा है। दो चीजें, एंगल और ट्रायंगल का, और आपके पास एंगल है तो इजीली थर्ड निकल आता है। अभी नहीं पढ़ी होगी उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, ये 9th क्लास 8 9 से। हाँ नहीं, वो उसको नहीं, वो वैसे कुछ बता तो रहा है लेकिन उसने पढ़ा नहीं है। यार 9th और 8th क्लास 10th क्लास में तो और जाके कंफ्यूज करेंगे उनको। हमें गालियां पड़ी हैं तो इन बेचारों को कितनी गालियां पड़ती होंगी। सर मैं गुजर चुका हूँ। तो हम भी गुजर चुके हैं जनाब, आप तो छोटी उम्र में गुजरे हैं, हम तो 70 साल की उम्र में गुजरे हैं। फर्क होता है 70 साल की उम्र में गालियां खाने में, जूते खाने में, और 7 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में जूते खाने में। सर फर्क होता है ना। कुछ खा के जाओ। वो मेरी वाइफ कहती है तुमने अपना बुढ़ापा खराब कर लिया। सर लेकिन दूसरों की जिंदगी तो बना रहे हैं आप। हाँ वो उनकी बन गई ना जिंदगी, जिन्होंने जूते मारे थे। नहीं सर, हमारी तो बन रही है, हाँ उनकी जी, तो बिगड़ गई। आप 3 दिन से तो आए नहीं, अब जिंदगी बन रही है आपकी। अच्छा जी, अब आप ये बताएं समीना, अब आपको पता चल गया ना कि ये आर कोसाइन टी है और ये आर साइन टी है, ठीक है ना। जी, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जी। और डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर, हाँ ये कोसाइन टी है ना जो आ रहा है हमारा, जी, डी और यू हमारा कोसाइन टी है ना। डी वाई जो है, वाई जी, पार्ट जो है ये साइन टी है, ये वाई पार्ट है। जी साइन टी। और जो एक्स पार्ट है, जी, यार ये उल्टे मैंने लिखे में क्या किया हुआ है, ये तो डी एक्स को तो मुझे साइन लिखना, ये उल्टे लिखे हुए मैंने, बताया नहीं आपने ताहिर साहब पहले। हाँ कट्टा मत खाओ जो। ये इस तरह होना चाहिए। नो सर, वो एक्स की जगह वाई और वाई की जगह, हाँ ऊपर ही रहने दे, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स लिखना है, सिर्फ ऊपर एक्स लिखना है। यहाँ DY यहाँ क्या लिखना है। यहाँ डी वाई की जगह डी एक्स लिखना है। अच्छा बस ये चेंज करना है, ये डी एक्स करना है, यस सर। डी एक्स करना है, ओके जी। हाँ ठीक है, छोटा ही एक्स कर देता हूँ, और ये जो है डी वाई कर, ये डी वाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नहीं अब सर, आप ये अपना अशरफ साहब, हाँ ये जी, सॉरी, इसमें ना ये जो अमूमन जब ये कॉस थीटा साइन थीटा लेते हैं ना, तो हमारी अजम्पशन होती है कि जो पॉइंट डी जो है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो बी है, तब ये एप्लीकेबल है ये जो कॉस टी और साइन टी, वरना फिर नहीं, ये वो कहीं आपने से एंगल ऐड करना पड़ेगा। नहीं एंगल वो देखें ना, आप करके देखें, अगर वो चल रहा है तो ठीक है, अगर वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, अभी भी देख लें। जब एंगल 0 होगा ना, जब टी 0 होगा, जी जी, तो ये देखें एंगल को मैं 0 कर देता हूँ। हाँ ये उल्टा करा दिया ना इन्होंने मुझे, यहाँ पे हाँ ये साइन, देखे ना, यहाँ पे यहाँ साइन टी साइन 0 होगा थी, और वो यहाँ पे जी कोसाइन थी होना चाहिए था। जी जी। अब ठीक है, अब ठीक है, और यहाँ पे साइन टी होना चाहिए था, इसलिए अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया आखिरी वक्त पे। ये देखें, जब ये एंगल 0 होता है ना, तो ये नीला वाला वेक्टर जो है ये 1 हो जाता है, ये देखें जरा, ये आर के बराबर हो जाता है। हाँ, और जब ये 90 डिग्री होता है तो फिर जो पिंक वेक्टर है वो आर के बराबर हो जाता है, ठीक है ना, समझ आ गई ना। हाँ हाँ जी, बासिल तुमको भी समझ आ गई।
जी सर। अच्छा, अब मैं आपको दोबारा से सवाल बता दूं कि सवाल क्या था, आप देर से आए थे। कि एक चीज जो है वो सर्कल में चक्कर लगा रही है, ये देखें, उसका एक्स पार्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पता है ना? जी सर। आपने कभी इस तरह से साइन और कोसाइन देखे हैं? नहीं सर, इस तरह से तो नहीं देखा फिर किस तरह से देखे हैं? सर, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे और हुए। क्वेश्चन के फॉर्म में। यार असल चीज तो यही खूबसूरती है जो देखने वाली है। सर माफ करिएगा, अभी जो आप इसके पहले बता रहे थे कि ये वेक्टर बराबर हो जाएगा जब ये होगा, वो प्लीज मुझे दोबारा बता देंगे एक बार? मैं बता देता हूँ आपको भी, 1 मिनट जरा इसको बंद करके ना। ये देखें, जब मैं इसको लेके आता हूँ ना, एंगल 0 कर देता हूँ, जी ये जी 0 हो गया एंगल। जी तो सर। अब जी सर। जो जो आपका एक्स कंपोनेंट है ना, जी नीला वाला, वो रेड जी के बराबर हो गया, जी 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 रेड जी के बराबर हो गया। और जो पिंक कंपोनेंट था वो 0 हो गया। जी ये देखें, जी पिंक कंपोनेंट 0 हो गया। जी 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 टी 0 हो गया ना, तो साइन टी भी 0 हो गया, है ना? जी सर। और जब टी 90 डिग्रीज हुआ, ये देखें, जी, टी 90 डिग्रीज हुआ, तो तो ब्लू फिर जो वाला 0 हो गया। ब्लू वाला 0 हो गया। जी इसी तरह ये चलता जाएगा। जी, ठीक है सर, समझ गया। ये देखें, ये अब फिर ब्लू वाला, लेकिन यहाँ ब्लू वाला माइनस हो गया अब, जी और पिंक वाला 0 हो गया। जी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो पिंक वाला था वो माइनस हो गया, जी और ब्लू वाला 0 हो गया। जी ये जब तक आप सर्कल पे इसको घुमा के नहीं देखेंगे, आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। मुझे हैरानी है कि आपको कभी किसी ने इस तरह बताया नहीं है। नहीं सर। नहीं सर। हाँ जी, अब आपको समझ आ गई है ना बात? जी जी ये देखें, ये ये बढ़ता जाता है पिंक वाला, और यहाँ मैक्सिमम हो जाता है, फिर ये कम होना शुरू हो जाता है। जी ठीक है ना? जी। अच्छा, ये फिर तो बढ़ता है, फिर हाँ कम जी, हो जाता है। ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। जी अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो हमें पता चल गए, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के जो सर्कल पे मूव कर रहा है, जिसका रेडियस आर है, और चूंकि वो सर्कल में मूव कर रहा है तो इसलिए एंगल चेंज होता जा रहा है, इसलिए उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है ना? अब मुझे ये बताएं, अब आप मुझे ये बताएं कि हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लिया है, वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, और वेलोसिटी को भी हम एक्स कंपोनेंट अलग निकालेंगे और वाई कंपोनेंट अलग निकालेंगे, और फिर उन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। जी ठीक है? जी ठीक है ना? जी इकट्ठा सर। कर जी सर। इकट्ठा कर जी सर। इकट्ठा तो बड़ा आसान काम है ना। आपको पता है इकट्ठा किस तरह करते हैं? अगर आपको ये पता है, इसका एम्पलीट्यूड पता है और इसका एम्पलीट्यूड पता है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। जी तो अगर आपको ये दो चीजें पता हैं, जी ये और ये, तो जी इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें, वो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाता है। जी सर। जी सर। अच्छा, अब आप, पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम। अब आप बताएं, डी एक्स तो हमारे पास है, तो जी सर। अब हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये बताएं। वी एक्स हम निकालेंगे अलग से, वी एक्स बाई वी वाई डेरिवेटिव लेके, और इसी तरह से वी वाई का डेरिवेटिव उसका एक्स कंपोनेंट और वी का वाई कंपोनेंट ये का मुझे लेके। ये बासिल को बताएं ना, बासिल को समझाएं ये बात। ये सर पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं, मैं तो बस एक वैसे बता रही हूँ। अच्छा, आई डोंट नो। बताएं आप, वो देखता है अच्छा, कि वो आपकी बात मानता है कि हाँ नहीं वो मुझे मानता। बता देगा, वो क्योंकि मैथ्स का स्टूडेंट है, उसको डेफिनेटली बेहतर पता होगा। मुझे जो लग रहा है कि ये हम वेलोसिटी वी एक्स और वी वाई जो है, दोनों को जो हम डेरिवेटिव लेके ना, वी पहले वी एक्स का लेंगे, वी एक्स बाय वी नहीं वाई। नहीं, ठीक है। डी एक्स का आप कह रही थी डेरिवेटिव लेंगे, हाँ जी, वी एक्स का डेरिवेटिव अलग से ले लेंगे, वी वाई का अलग से ले लेंगे। तो जो डी एक्स का डेरिवेटिव होगा वो ये होगा, जी और डी वाई का डेरिवेटिव ये होगा। ये ये बासिल, जी ये ठीक कह रही हैं? बासिल अभी ऑफलाइन हो गया, आ गया बासिल, आपको सॉरी आवाज सर, आई? मैं
डिस्कनेक्ट हो गया था सर, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर से बताएं जी इनको, सवाल फिर से बताएं समीना जी, जो मुझे लग रहा है ना कि ये हम डेरिवेटिव दोनों के ले लेंगे, पहले वी एक्स का नहीं, डेरिवेटिव ले लेंगे। यार एक वक्त में एक बताएं, वो उनका डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी डीएक्स की बात करें सिर्फ। जी, वी एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे पहले, जी। और उसके बाद जो है डी वी वाई डेरिवेटिव डी। यार एक मिनट, डीएक्स का डेरिवेटिव लेकर क्या मिलेगा? हमें वो वाला वी एक्स कंपोनेंट मिलेगा। किसका? पर किसका कंपोनेंट? ये वाला जो है हमारा वी एक्स का। डीएक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या चीज मिलेगी? वी एक्स को डेरिवेटिव लेंगे तो हमें उसका सर पता Velocity नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, वेलोसिटी, उसका एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी मिलेगी। बासिल तुम इससे एग्री करते हो? जी सर। हाँ और जी सर, वेलोसिटी मिलेगी। नहीं यार, ये धीमे धीमे अंदाज में, बेदिले अंदाज में हम एक्सेप्ट नहीं करते किसी चीज को। जी सर, मिलेगी वेलोसिटी। और इसी वेलोसिटी क्यों तरह मिलेगी? से ना वेलोसिटी क्यों मिलेगी? सर जब डिफरेंशिएट करेंगे उसको तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे? सर क्या कहते हैं, डीएक्स को। डीएक्स क्या है? सर डीएक्स क्या है? सर डीएक्स सर वो है, क्या कहते हैं सर, डीवाई तो डिस्प्लेसमेंट है सर। नहीं, डीएक्स डीएक्स क्या है? डीएक्स क्या है? सर, डीएक्स सर क्या है सर? ये देखो, ये क्या चीज है नीले रंग का? एक्स कंपोनेंट, जी और ये वाई कंपोनेंट है। तो जब डिस्प्लेसमेंट के एक्स कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स और वाई। एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी मिलेगी। बताओ भाई, बोलो ना। जी जी सर, सर, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी मिलेगी। नहीं, बासिल इज नॉट श्योर अबाउट इट। बासिल, मुझे तुम्हारी जो लैंग्वेज जो बात करने का स्टाइल है ना, उससे पता चल जाता है कि तुम हाँ जो ना कह रहे हो वो एतमाद से कह रहे हो, या बस वैसे हमें दिल खुश करने के लिए कह रहे हो। सर बात ये है कि सर मैंने वेलोसिटी और वेक्टर एडिशन या फिर वेक्टर मैंने सही से पढ़े नहीं थे, तो मुझे डिफरेंशिएशन भी नहीं आता है ना यार सही अब से कर कुछ। दो ना। देखो, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आ जाती है। जी सर, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आ जाती है। जी अगर डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट अलग दिया हुआ हो और वाई कंपोनेंट अलग दिया हुआ हो, तो एक्स कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ जाता है। जी इसमें कोई वेक्टर शेक्टर बीच में कोई उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं आ रही। जी सर, और वाई कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो सर वाई उसका वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है। इसमें जी क्या सर। मसला है? सर डिस्प्लेसमेंट के का वो करना है ना सर, डिफरेंशिएशन। हाँ जी, ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, जी 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 तो इसको इसका डिस्प्लेसमेंट जब हम ये यहाँ पे हमें लिखना चाहिए वी एक्स। हाँ, तो वी एक्स क्या होगा? ये अब तुम सोच के निकालो, खुद से सोच के निकालो, अब जवाब फौरन ना देना। ये वी वाई क्या होगा, ये निकालो। ये बड़ी आसानी से हमें डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर अगर पता हो, एक्स और वाई कंपोनेंट, तो हम वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं। और अगर वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता हो तो इसी तरह एक्सेलरेशन के एक्स और वाई कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। समझ आई तुम्हें जी सर। हासिल? जी सर, आ गई। एक्सेलरेशन में और वेलोसिटी में क्या 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 फर्क, क्या रिलेशनशिप है? सर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू अगर टाइम। वेलोसिटी को क्या करें तो एक्सेलरेशन आ जाता है? सर अगर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो नहीं 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 नहीं,
अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें, अच्छा सर, वेलोसिटी जी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आ जाता है। हाँ जी बिल्कुल। जैसे उस दिन हमें उन्होंने डिफरेंशिएट किया था ना, तो हम क्या बन गए थे, चूहे बन गए थे। नहीं सर, मैं होती ना तो फिर मैंने तो जरूर बोलना था। सर ये सर तो मुझे क्या लगा, मुझे लगा थर्सडे के बाद कोई क्लास ही नहीं हुई सर। मैंने सैटरडे और संडे दोनों दिन खोल के देखा था, तो मुझे उस टाइम पे कोई मीटिंग नहीं दिखी, तो मुझे लगा शायद नहीं हुई है, लेकिन अच्छा, मंडे और ट्यूसडे को हुई थी सर, मुझे पता ही नहीं था। अब हम तुमको सारा फिर से करवा रहे हैं। जी सर। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट के एक्स कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ जाता है। जी सर। डिस्प्लेसमेंट के वाई कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आ जाता है। जी सर। इसी तरह अगर वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, और अगर वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करें तो फिर एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। अच्छा, ये जो इक्वेशंस है ना, ये सर्कल की इक्वेशंस हैं। एक 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 ऑब्जेक्ट सर्कल में चक्कर लगा रहा है, उसकी इक्वेशंस हैं। और इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है। जी सर। लेकिन नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि तुम्हें इसकी समझ होनी चाहिए कि वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। जी सर। जब वेक्टर है तो उसका एक एक्स पार्ट होगा, एक वाई पार्ट होगा 2 डायमेंशन में। जी। अगर 3 डायमेंशन में चले जाएंगे तो एक एक्स पार्ट भी होगा, एक वाई पार्ट भी होगा, एक जी पार्ट भी होगा। जी सर। जहाज में जब तुम बैठ के जाते हो, टैक्सी में जाते हो, तो वो या लेफ्ट पे मुड़ती है या राइट पे मुड़ती है, जी। या सीधी जाती है, ऐसा ही होता है ना। जी सर, या पीछे से आती है। हाँ जी। लेकिन जब तुम जहाज में जाते हो तो वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, साइड पे भी जा सकता है, लेफ्ट पे भी जा सकता है, राइट, लेकिन ऊपर भी जा सकता ऊपर है। नीचे भी जा सकता है। जी सर। वो जेड डायरेक्शन हो जाती है उसकी। ठीक है सर। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि वी एक्स जो है ये निकलेगा इसको डिफरेंशिएट करके। जी इसको सर, आर कॉस टी को हाँ, इसको डिफरेंशिएट करके निकालो। निकालो निकालो, जल्दी करो यार। ये तो गूगल पे सर्च करोगे कि वही हाँ, सर, वहीं से पता चल जाएगा तुम्हें। वही कर रहा हूँ सर। माइनस साइन होगा। नहीं यार, साइन कहाँ से आ गया, टेंजेंट होगा। आर कॉस टी माइनस साइन बाय साइन